हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर अपना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। फिजिक्स का वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन है। बच्चों, आप सभी को पता है यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछता है, कई बार यहाँ से दो दो क्वेश्चन भी आए हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और जो क्वेश्चन है बच्चों, उसके साथ में इसकी जो एक्सप्लेनेशन को साथ में जोड़ देती हूँ ताकि आप लोग बाद में रिविजन कर सको। और पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, ठीक है। तो चलो यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज नोन एज। प्रोडक्ट बताना है फोर्स एंड वेलोसिटी का, उसको क्या बोलते हैं। देखो बच्चों, फोर्स इंटू वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे। कभी भी थोड़ा सा तो एक बार आप लोग क्या करोगे, और जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करोगे, ठीक है। फोर्स वेलोसिटी को कभी भी डिस्टेंस नहीं बोल सकते, स्पीड नहीं बोल सकते, ठीक है। और फोर्स इंटू वेलोसिटी को कभी भी हम फोर्स भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। वेलोसिटी के अंदर एडिशन है। तो देखो यहाँ पर आंसर बनता अपना पावर, ठीक है। अब कंसेप्ट से समझते हैं कि पावर क्या होता है। पावर होता है बच्चों वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है, वर्क अपॉन टाइम। और सभी को पता है वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ये बच गया क्या, टाइम, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है बच्चों वेलोसिटी। बस फॉर्मूले को ही घुमा रखा है, ठीक है। फॉर्मूले को ही यहाँ पे घुमा रखा है। तो ये किसके इक्वल है, पावर के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर देखो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर को क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहाँ पर ये छोड़ दो क्योंकि ये एडिशनल वैसे ही लिख दिया। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या होता है, पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। देखो ऐसे बोला कि वेलोसिटी पहले v थी, उसको v/2 हो गई, ठीक है, हाफ हो गई, रिड्यूस हो गई। काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी सभी को पता बच्चों किसके इक्वल होती है, हाफ mv², ठीक है। यहाँ पर v की वैल्यू v/2 रखनी है आप लोगों को, ठीक है। तो चलो एक्सप्लेनेशन के अंदर देखो, देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, ठीक है। हाफ mv/2 का स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे, और कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/4 क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। 1/4 हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू से। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो फोर्स दे रखा है 12 न्यूटन, फोर्स दे रखा है 12 न्यूटन, डिस्प्लेस है बॉडी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्क डन बताना, देखो वर्क डन सभी को पता है किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, और कोस ऑफ थीटा, ठीक है, कोस ऑफ थीटा। अब कोई बॉडी को यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0। कोस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर हमें फोर्स की वैल्यू रखनी है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखनी है। तो देखो यहाँ पर देखो जो फोर्स है 12 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 60 सेंटीमीटर दे रखी है। बट जो हमारा जो वर्क होता है, वर्क होता है जूल, और 1 जूल होता है न्यूटन मीटर के इक्वल, ठीक है। तो हमें इसको सेंटीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो सेंटीमीटर उसको मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, 0.6 मीटर आ गया, ठीक है। और वर्क की जो ये फॉर्मूला है यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दी। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अब देखो द एनर्जी पोजेस बाय द स्प्रिंग, एनर्जी पोजेस, कोई भी स्प्रिंग है वो एनर्जी पोजेस करता है, विल इंक्रीज when it stretch and decrease when it's compressed, increase when it's compressed and decrease when it's stretched, decrease। देखो जब मैंने स्प्रिंग का कंसेप्ट आपको हुक्स लॉ पढ़ाया था तो बच्चों मैंने एक चीज बताई थी कि या तो चीज को कंप्रेस करो या स्ट्रेच करो, या तो खींच लो या फिर कंप्रेस करो, हमेशा इंक्रीज ही होगा। हमेशा क्या होगा बच्चों, एनर्जी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। ये मैंने हुक्स लॉ में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा हुक्स लॉ, ठीक है। स्प्रिंग है, कंप्रेस करो या फिर स्ट्रेच करो, डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। ये आप लोगों के पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए लिखे हुए हैं, सारी चीजें पढ़ लेना यहाँ पे। अब देखो बच्चों, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, देखो फोर्स दे दिया 10 न्यूटन है, ठीक है। डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट 10 मीटर, ठीक है। इफ वर्क डन भी दे रखा है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेक एन एंगल विद डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेस। अब हमें कोस थीटा निकालना, सिंपल बात है। वर्क भी दे रखा है, देखो वर्क किसके इक्वल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू भी दे रखी है, फोर्स की वैल्यू भी दे रखी है और एस की वैल्यू भी दे रखी है। हमें सिर्फ कोस थीटा निकालना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फोर्स की वैल्यू कितनी, 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर। यहाँ पर तो यूनिट भी चेंज नहीं करनी, वर्क डन कितना है 50 जूल। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कोस थीटा 1/2 आ गई, और कोस थीटा 1/2 आप लोगों को पता है कि कोस की वैल्यू 1/2 60 होती है। तो एंगल कितना आ गया, 60, ठीक है।
वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। वर्क को 1 जूल कब बोलेंगे? जब फोर्स, देखो बच्चों यहाँ पर आप सभी को ये वैल्यू पुट कर करके देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो पुट कर करके देखनी पड़ेगी। मैं सिंपल जो हमारा आंसर बनता है उसको दिखा देती हूँ कि कैसे पुट किया इसने। तो वर्क को 1 जूल कब बोलेंगे? देखो वर्क किसके इक्वल होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। वर्क को 1 जूल बोलेंगे व्हेन ए फोर्स इज 1 न्यूटन एक्चुअली मूव्ड इन ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस 1 मीटर। वैसे तो देखो फोर्स 1 जूल किसके इक्वल होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। ये 1 जूल कब होगा? जब ये 1 न्यूटन हो जाएगा और ये 1 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी, तभी 1 जूल होगा। लेकिन और कौन सा ऑप्शन बनता है जो हमारे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्या देखेंगे हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? अगर मैं फोर्स को 4 न्यूटन रख दूं, फोर्स को 4 न्यूटन रख दूं और डिस्प्लेसमेंट को 25 सेंटीमीटर रख दूं, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? वर्क 1 जूल, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा? अगर ये ऑप्शन ना होते, ठीक है, ये ऑप्शन इस टाइप से ना होते, तो हमारे पास वर्क 1 जूल कब होगा? जब फोर्स भी 1 न्यूटन लगे और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर हो, तब हमारे पास क्या होगा? 1 जूल वर्क होगा, ठीक है। ये बच्चों आपको ये चार्ट है, ये बिल्कुल याद रखना है। किलोवाट किसके इक्वल होता है? बहुत टाइम पूछी हुई चीजें हैं ये, आपको ये याद रखना पड़ेगा। मेनली तो जो ये वाली बात है ना, ये काफी टाइम पूछी गई है, आपको ये एज इट इज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम हाइट। देखो ये बोल रहा है कि किसी भी हाइट के ऊपर, यहाँ था और यहाँ किसी भी हाइट के ऊपर एक बॉडी को फ्री फॉल कर दिया, ठीक है। तो ये बताना है कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होगी, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक चीज समझाई थी कि ऊपर, सबसे ऊपर इनिशियल स्टेज के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा होती है, और नीचे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। ये जितनी कम होगी ये उतनी ही बढ़ेगी, ये बात भी मैंने समझाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है एज इट, सबसे पहला ही ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन ही इसका आंसर है बच्चों। बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अगर हमसे पूछ लेता तो बताएंगे हम लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, जब वो ग्राउंड पे हिट करने को होता है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां से देखो इसके बारे में मैंने लिख दिया, आप अच्छे से रीड कर लेना इसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने आप लोगों को करवाई थी, ठीक है। जहां पर वर्क है वो किसके इक्वल है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल था, अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप देखो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन विल बी इक्वल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ये बात तो बिल्कुल अच्छे से पता आप लोगों को कि वर्क एनर्जी थ्योरम में जो वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये चीज करवाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन इज इक्वल टू दी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें रिवीजन हो जाएगी आपकी अच्छी वाली। अगर टॉपिक कर रखा तो रिवाइज हो जाएगा और नहीं कर रखा तो कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में डलेगा ही। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 8 kg, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है 8 kg, इज मूविंग विद मोमेंटम। देखो मास दे रखा है, मोमेंटम दे रखा है, फोर्स दे रखा है, ठीक है। फोर्स है 0.4 न्यूटन अप्लाइड टू इट, इट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट 20 सेकेंड, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर 20 सेकेंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। हमें क्या निकालना? काइनेटिक एनर्जी। देखो बच्चों यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकालेंगे? इंक्रीज पूछा है, हाफ एम फाइनल माइनस हाफ एम इनिशियल, ठीक है। ऐसे हम इंक्रीज निकाल सकते हैं कि अब कितनी, मतलब इनिशियल कितनी थी और फाइनल कितनी होगी, ठीक है। तो इंक्रीज निकाल सकते हैं ऐसे। तो देखो क्या क्या चीजें हमारे पास गिवन है, आराम आराम से देखते जाओ क्या क्या चीजें हमारे पास गिवन। मास गिवन है, मोमेंटम गिवन है, अप्लाइड फोर्स गिवन है और टाइम गिवन है। ये बात सबको समझ में आ गई। यहां से हमें क्या निकालना है? इनिशियल वेलोसिटी निकालनी सबसे पहले तो, और उसके बाद निकालनी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बच्चों? मोमेंटम किसके इक्वल होता है? ये देखो मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल। मोमेंटम किसके इक्वल होता है? P इज इक्वल टू mv के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर P की वैल्यू, मोमेंटम की वैल्यू गिवन है हमें, मोमेंटम कितना गिवन है? 16
मोमेंटम कितना गिवन है 16, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर मास कितना दे रखा है 8 kg, यहाँ पे रख दिया, और हमें क्या मिल गई, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया, क्यों निकाली हमने, क्योंकि हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई। अब हमें बच्चों क्या निकालना है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालने के लिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला है फाइनल के लिए, ये वाला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये लगाएंगे तो इसके अंदर हमें क्या चाहिएगी, एक्सेलरेशन। इसके अंदर बच्चों क्या चाहिएगी, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम यहां से आसानी से निकाल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर फोर्स गिवन है, मास गिवन है, एक्सेलरेशन को यहाँ पे निकाल के और फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। यहां से हमारी क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। यहां से बच्चों क्या आ जाएगी, हमारी फाइनल वेलोसिटी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू पुट करनी, ठीक है। देखो क्वेश्चन को समझो, हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज निकालना। चेंज हमेशा कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। यहां पर हमें इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत है और फाइनल वेलोसिटी की जरूरत है। इनिशियल वेलोसिटी तो हम इनिशियल चीजों से ही निकाल लेंगे। मोमेंटम दे रखा है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल। मोमेंटम की वैल्यू पता है हमें, मास की वैल्यू पता है, यहां से हमें क्या मिल जाएगी, यू मिल जाएगी। अब हमें v के लिए क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन को पुट अप करते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं इसको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर हमें सिर्फ a की रिक्वायरमेंट है। a कैसे निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यहां से a को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को निकाल लेंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ज्यादा वो नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। हीट एनर्जी कैन बी जनरेटेड बाय फ्रिक्शन। बिल्कुल देखो बच्चों, किसी भी चीज को आपस में रगड़ोगे, फ्रिक्शन होगा तो हीट तो निकलेगी, गर्म हो जाएगी वो चीज, ठीक है। व्हेन वाटर कूल इट रिलीज हीट एनर्जी। देखो जब आपने गर्म पानी रख दिया, आप लोगों ने गर्म पानी को रख दिया, ठीक है, थोड़ी देर बाद गर्म पानी ठंडा बन जाएगा। कैसे, क्योंकि उसके अंदर जो हीट थी ना, जो आपने गर्म किया था, वो उड़ जाएगी, ठीक है, बाहर निकल जाएगी, तो रिलीज होगी एनर्जी, तभी तो वाटर क्या होगा, कूल होगा, ठीक है। दोनों पॉइंट बिल्कुल ठीक है। हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। बच्चों ये तो आप लोगों को पता ही है कि जो हीट होती है वन ऑब्जेक्ट से अनदर तक क्या होती है, ट्रांसफर होती है। कोई भी गर्म चीज को हाथ लगाओगे तो आप देखना आपके हाथ भी गर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है वन ऑब्जेक्ट से अनदर। तो ऑल ऑफ द अबव इसका क्या है, आंसर है डी, इसका क्या है बच्चों, आंसर है, ठीक है। तो ये इसकी सारी एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चों ए मास, ए बॉय ऑफ मास, देखो एक बॉय है जिसका मास दे रखा है, ठीक है। क्लाइंब 44 स्टेप, जो ऊपर चढ़ रहा है 44 स्टेप, ठीक है, इन 10 सेकेंड इफ द हाइट ऑफ द ईच लैडर इज 15 सेंटीमीटर फाइंड। देखो आप लोगों को क्या पूछ रहा है, इट्स पावर बतानी है, ग्रेविटी। कोई भी एक लड़का है जो सीढ़ी चढ़ रहा है, ठीक है, इसका मतलब होता है सीढ़ी, जो सीढ़ी चढ़ रहा है, ठीक है, और उसने कितने स्टेप चढ़ लिए, 44 स्टेप चढ़ लिए, ठीक है। और एक सीढ़ी जो ईच हाइट है उसकी वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर की। आप लोग अपने घरों में सीढ़ी चढ़ते हो, आपस में गैप है सीढ़ी के, जो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी जहां पांव रखते हो उसका गैप है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप लोगों ने 44 स्टेप चढ़ लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, जितने स्टेप चढ़े और जितना उनका गैप है, मतलब आप नीचे से अपनी छत के ऊपर चढ़ गए तो डिस्प्लेसमेंट तो उतना कवर किया ना छत तक का। तो जितने आपने स्टेप चढ़े 44 इंटू जितना उनके अंदर गैप था 15, तो डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा ना। और बॉय का मास कितना है 50 kg। यहाँ पर हम क्या निकालनी, पावर निकालनी, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मास दे रखा है, ठीक है, हाइट कितनी निकालोगे, जैसे आप लोग नीचे से ऊपर चढ़ रहे हो, ठीक है, आपकी सीढ़ी से नीचे से ऊपर चढ़ रहे हो, सीढ़ी के अंदर 44 स्टेप है और एक स्टेप के पीछे 15 सेंटीमीटर का गैप है, तो उतना ही तो आपकी हाइट होगी, मतलब उतना ही आप कवर करोगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, 44 माइनस 44 इंटू 15 क्यों किया है, समझ में आ गया होगा। टाइम भी दे रखा और ग्रेविटी भी दे रखी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्यों निकालते बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब, क्यों निकाला यहाँ पे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन है। यहाँ पे कोई चीज ऊपर जा रही है, ठीक है, मतलब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वही, क्या हमने वर्क कितना किया है, जितना हम ऊपर चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन निकालना था, पावर के लिए वर्क डन निकालना था। वर्क डन कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है। वर्क डन कैसे, ये मैंने करवाए हुए क्वेश्चन है, वैसे तो बोर्ड पे काफी टाइम मतलब ये चीजें रिपीटेड है, ठीक है। तो पावर किसके इक्वल है, वर्क डन बाय टाइम के इक्वल। वर्क डन की वैल्यू कितनी है, यहाँ से जो निकला है वो रखो और टाइम रखो, इतना आ जाएगा हमारा पावर, ठीक है।
तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, इसमें कुछ नहीं है। देखो आप लोग सीढ़ी चढ़ रहे हो नीचे से ऊपर तक, मानो आपके घर में आप नीचे से लगाई सीढ़ी और ऊपर तक चढ़ोगे, ठीक है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट तो वही होगी जो नीचे से ऊपर तक की। मानो उस सीढ़ी में 44 स्टेप थे, ठीक है, और एक स्टेप के बीच में गैप था 15, तो आप लोगों ने अपनी हाइट निकाल ली, मास आपको पता ही है, टाइम दे रखा, ग्रेविटी दे रखी, यहां से पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली आपने, पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन के इक्वल होगा। आप लोगों ने कितना वर्क किया है, जितना आपके पास मास था, जितना आप ऊपर चढ़े, ठीक है, जितनी ग्रेविटी लगी, वो सारा क्या है, वर्क डन है बाय टाइम। तो यहाँ पे पावर निकाल ली हमने। अब देखो टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। देखो बच्चों, जो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जहां पर कोई चेंज नहीं होता, मतलब एनर्जी का, जो आप ये थर्मोस वगैरह लेके आते हो गर्म पानी के लिए, वैसे तो आइसोलेटेड सिस्टम 100% कोई नहीं है, लेकिन ये थर्मोस वगैरह लेके आते हो, गर्म पानी डालते हो तो गर्म ही रहता है, उसके अंदर कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है, तो कैन नॉट चेंज आएगा इसके अंदर, क्योंकि थर्मस वगैरह है, इसके अंदर एनर्जी तो चेंज हो नहीं रही। वैसे 100% नहीं होता आइसोलेटेड सिस्टम, उसके अंदर भी चेंज हो जाता है, मतलब थोड़ा पानी जितना गर्म डालते हो उतना गर्म नहीं मिलता हमें, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है बिल्कुल पैक्ड, बिल्कुल एनर्जी का एक्सचेंज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। फॉर ए वेरिंग फोर्स, देखो वेरिंग फोर्स है, मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टैटिक फोर्स भी बताया था और वेरिंग फोर्स के बारे में भी बताया था, ठीक है। वेरिंग फोर्स है, द वर्क डन कैन बी एक्सप्रेस, वर्क डन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे बच्चों, मैंने यहाँ पे इंटीग्रल लेकर दिखा था कि हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे उसका वेरिंग फोर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड। और दूसरी बात, इंटीग्रेशन भी डेफिनेट होगा यहाँ पे, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल होगा, और किसके बीच में, यहां से देखो आप लोगों का क्वेश्चन तो सीधा ही बन जाएगा, वर्क है किसके इक्वल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रल फोर्स वेलोसिटी के बीच में नहीं है, और प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी भी नहीं है, फोर्स प्रोडक्ट ऑफ ये नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट, इनका डेफिनेट इंटीग्रल था। दिखा देती हूँ आपको कैसे, यहाँ पर देखो इस टाइप से ही हमने बनाया था और इंटीग्रेशन कर दिया था, ठीक है। वेरिएबल फोर्स में क्या किया था, इंटीग्रेशन, हमारे स्टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को आप लोगों को कंसिडर करना है। ग्रेविटेशन फोर्स इज एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स इज एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बच्चों मैंने कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आप लोगों को बताए थे, आप लोगों को वहां पर ये बताया था कि कौन सा, किसको फोर्स को बोलेंगे कंजर्वेटिव, किस फोर्स को बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव। तो ये दोनों बिल्कुल ठीक है, बोथ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों को नहीं पढ़ा तो यहां से पढ़ लो, ठीक है। ये हमसे पूछे जाते कंजर्वेटिव फोर्स कौन से, तो नॉन कंजर्वेटिव कौन से होते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये नहीं पता कंजर्वेटिव किसको बोलते हैं, जो बच्चों सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स होता है सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट के ऊपर डिपेंड करे, पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, इस पाथ पे डिपेंड ना करे, ठीक है, वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है बच्चों, जो पाथ के ऊपर डिपेंड करे, इनिशियल फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड ना करे। अब एक बात बताओ, फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पर स्मूथ पाथ था, ठीक है, फ्रिक्शन कम था, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे हो गया, रोड ऐसे हो गया, तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या, पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स को पाथ से कोई लेना देना नहीं है, ऊपर से फेंक दो आप, ऊपर से डिपेंड करेगी और नीचे तक आ जाएगी, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है, तो ये आप याद रखोगे। फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स है, ये सारे नॉन कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये सारे कंजर्वेटिव, ठीक है। ये मैंने वैसे करवाए हुए थे आपको। ट्रक एक्सेलरेट फ्रॉम स्पीड है, देखो एक्स स्पीड चेंज होगी, v से 2v होगी, वर्क डन बताना है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के दौरान वर्क डन बताना है, और जो स्पीड है वो v से 2v हो गई, ठीक है। देखो यहां पर पहले इनिशियल वेलोसिटी थी v, अब v से 2v हो गई, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, जो वर्क एनर्जी थ्योरम, देखो कितने क्वेश्चन आ गए, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क निकालते काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से निकालते वर्क, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे रख लेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल हाफ एम v नहीं आएगा, अब कितनी होगी 2v होगी, यहाँ पे कितनी होगी बच्चों 2v होगी, ठीक है। फाइनल 2v है तो यहाँ पे 2v ही लिखेंगे। और वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें पता चलता है कि वर्क होता है जो अपना, वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, और वर्क को यहाँ पे हम निकाल लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई है, वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। और यहाँ से हमारे सारी चीजें हमें दे रखी है, वेलोसिटी का चेंज दे रखा है बस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वर्क 3 इंटू काइनेटिक एनर्जी, बस यही हमसे पूछा था, 3 इंटू काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर है। 3 टाइम ऑफ वर्क डन एक्सेलरेशन इट रेस्ट
टू वी। अब देखो टू बॉडी ऑफ मास, देखो दो बॉडी का मास दे रखा है 20 kg एंड 15 kg, ऊपर से ड्रॉप कर दी, ऐसे बोल रहा है एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द फॉल दे हैव इक्वल, उनमें मतलब क्या चीज इक्वल होगी, ऊपर से दो चीजें फेंक दी आपने, एक तो 20 किलो की थी, एक 15 किलो की थी, ठीक है, ऐसे बोला कि उनमें क्या चीज इक्वल होगी। देखो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, इसके अंदर मास आता है, मास दोनों का इक्वल नहीं, इसका मतलब ये तो इक्वल नहीं होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, इसके अंदर भी मास है, मास चेंज है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी सेम नहीं होगी, क्योंकि दोनों बॉडी का मास तो डिफरेंट है, ठीक है। और जो मोमेंटम है ना बच्चों, मोमेंटम क्या होता है, एमवी, इसके अंदर भी मास का कंसेप्ट, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, दो बॉडी को आपने छोड़ दिया तो उनकी एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम होगी, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप बिल्कुल हल्की चीज को छोड़ दो या आप बिल्कुल भारी चीज को छोड़ दो, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहती है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक किससे बनाते हैं बच्चों, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है, जहां पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसके बारे में है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना एक बार, ठीक है, रिविजन कर लेना यहाँ से। अब बच्चों क्या है, व्हेन द फोर्स रिटार्ड द मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, अगर कोई भी फोर्स है वो रिटार्ड करता है, मतलब क्या है, देखो अगर कोई बॉडी ऐसे जा रही थी, ठीक है, और हमने फोर्स लगाया तो हमने क्या किया बच्चों, उसकी एक्सेलरेशन को चेंज कर दिया, एक्सेलरेशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगी, चेंज, द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग रिटार्डेशन, वर्क डन बताना हमें, तो वर्क डन देखो बच्चों यहाँ पे वर्क है वो किसके इक्वल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स किसके इक्वल है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यहां पर हमने एक्सेलरेशन को ही चेंज कर दिया, एक्सेलरेशन को नेगेटिव कर दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स हम वर्क हमारा क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, वर्क हमारा क्या होगा, नेगेटिव। ऐसे भी देख सकते हैं इसको, या फिर हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, वर्क डन किसके इक्वल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस ऑफ 180 कर दिया, जा रही थी ऐसे, जा रही थी ऐसे और इसको घुमा दिया वापस ऐसे, ठीक है, तो 180 हो गया, तो यहां पर वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है, वर्क डन क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव हो गया। किलोवाट आवर इज द यूनिट, देखो किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, किलोवाट आवर, देखो बच्चों ये तो बिल्कुल याद रखना, ये बात एनर्जी की यूनिट है, ठीक है, किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, एनर्जी की। यहां पर ये चीजें याद रखना, 1 किलोवाट आवर है वो किसके इक्वल होता है, 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, ठीक है, 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है। ये लाइन है ना बच्चों, इतनी बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, बिल्कुल डायरेक्ट आप लोगों से पूछता है, बिल्कुल डायरेक्ट पूछता है, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखो कि 1 किलोवाट है वो किसके इक्वल है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल, और 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास क्वेश्चन थे बच्चों, ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। थैंक यू सो मच।